हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। पिछला क्लास में हम लोग ने नॉन का पार्ट 1 में देखे थे कि इसमें आपका इनसर्किल करने के लिए बताया गया था। उसमें आपका जितना भी नॉन था उसको आपको गोला लगाना था। आज हम लोग नॉन का पार्ट 2 लेके आए हैं। इसमें भी आपको अंडरलाइन करने के लिए है और ये अंडरलाइन आपका दिया गया है। बोला गया इसमें कि अंडरलाइन ऑल दी नॉन। इसमें जितने भी नॉन है पिछले क्लास के तहत आज भी आपका पूरा जितना भी जो सेंटेंस में नॉन दिया गया है उसको आप जितना भी नॉन है उसको आपको अंडरलाइन करना है इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि वाक्य में। एंड से व्हाट काइंड ऑफ नॉन दे आर। आपको इसमें अंडरलाइन करना है कि कौन सा नॉन है, उसके बाद उसका बताना है कि जो आप अंडरलाइन किए है तो वह किस नॉन का है, कि प्रोपर नॉन का है, कॉमन नॉन का है, कलेक्टिव नॉन का है, मटेरियल नॉन का है, कि एब्स्ट्रैक्ट नॉन का है। ये आपको बताना पड़ेगा इसमें। जैसे आपको फर्स्ट जो आपका दिया गया ए ऑप्शन में बोला गया कि सुनील इज ए गुड बॉय। तो सबसे पहले आपको तो इसमें आपका नॉन को आपको अंडरलाइन करना है। इसमें आके नॉन है तो कौन कौन है। इसमें आप देखिएगा तो यहाँ पर एक सुनील आपके पास है ऑप्शन और एक आपके पास ये बॉय है। पिछला क्लास में हम लोग इनसर्किल करने के लिए बताते हैं। आज हम लोग का सुनील भी है और बॉय दोनों को अंडरलाइन कर दिए। इसके बाद आप लोग को बताना है कि जो सुनील है ये कौन सा नॉन है और जो बॉय है ये कौन सा नॉन है। आपको ये भी बताना पड़ेगा। ये पांचों आपको याद रखना है। पिछले क्लास हम लोग बताए थे, जैसा ट्रिक बताए थे कि जो ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नॉन को 5 भाग में बांटा गया था, वह है आपका पकम्मा। इसको ट्रिक के माध्यम से याद हम लोग रखते हैं पकम्मा, यानी कि पी से होता है प्रोपर नॉन, सी से होता है कॉमन नॉन, सी से कलेक्टिव नॉन, एम से मटेरियल नॉन और ए से होता है एब्स्ट्रैक्ट नॉन। सुनील आपका कौन सा नॉन है इसमें आपको खोजना है। तो सुनील किसी व्यक्ति का नाम है। जब किसी व्यक्ति का खास नाम हो जाता है तो वह आपका प्रोपर नॉन कहलाता है। इसलिए जो सुनील आपका है वह आपका प्रोपर नॉन कहलाएगा। आपको ये लिखना पड़ेगा कि सुनील है वह प्रोपर नॉन है। सेकंड पोर्शन यहाँ पर आपका बॉय है। तो बॉय में से होता है लड़का। लड़का किसी सामूहिक यानी कि किसी जाति का, पूरी जाति का बोध कर रहा है, इसलिए ये आपका कॉमन नॉन कहलाता है। बॉय आपका कॉमन नॉन है। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं बी ऑप्शन में आपको चूज करना है कि कौन इसमें नॉन है। तो आपके पास ऑप्शन है मिल्क और एक आपके पास आया है हेल्थ। ये आपके पास 2 है। आपको इसमें बताना है कि मिल्क कौन सा नॉन है और हेल्थ है वह कौन सा नॉन है। तो मिल्क मतलब होता है आपका दूध। दूध को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, केवल उसको मेजर कर सकते हैं, मापा जा सकता है, तौला जा सकता है। वह आपका मटेरियल नॉन कहलाता है, द्रव्य संज्ञा। इसलिए मिल्क आपका मटेरियल नॉन है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं तो नेक्स्ट जो पोर्शन हम लोग का आया है वह आपके पास हेल्थ है। हेल्थ मतलब होता है स्वस्थ। किसी ने स्वास्थ्य को नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ उसका अनुभव करते हैं कि हम लोग स्वस्थ हैं, सिर्फ महसूस करते हैं। और जिसमें वाली फीलिंग्स होता है वह आपका एब्स्ट्रैक्ट नॉन अर्थात भाववाचक संज्ञा कहलाता है। इसलिए आपका जो हेल्थ है ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नॉन कहलाता है। इसलिए हमको हेल्थ कौन नॉन में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नॉन में आएगा। सी ऑप्शन में देखते हैं तो बोला गया कि सी इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। आपको इसमें चूज करना है कि कौन सा इसमें नॉन है। नॉन को सबसे पहले आपको अंडरलाइन करना है। तो आपका एक गर्ल आया और इधर आपका एक क्लास आया। आपको बताना है कि गर्ल कौन सा नॉन है और क्लास कौन सा नॉन है। इसके बारे में बताना आपको कि कौन गर्ल आपका कौन नॉन है और क्लास कौन सा नॉन है। तो गर्ल आपका बताए थे कि गर्ल लड़की है। लड़की का किसी का खास नाम नहीं बोध कर रहा है, ये पूरे जाति का बोध करता है। जब पूरी जाति का बोध कहलाता है, कास्ट और कम्युनिटी कहलाता है, वह आपका कहलाता है कॉमन नॉन। इसीलिए आपको जो गर्ल है ये आपका कॉमन नॉन कहलाएगा। उसके बाद देखते हैं क्लास। क्लास का मतलब होता है वर्ग। एक पूरा समूह का या संग्रह का बोध होता है, वह आपका कलेक्टिव नॉन कहलाता है। इसलिए क्लास आपका कलेक्टिव नॉन होगा। क्लास आपका कलेक्टिव नॉन कहलाएगा। जो आपके पास जो डी ऑप्शन है, डी जो क्वेश्चन नंबर है आपका सेंटेंस में बोला गया दी चेयर इज मेड ऑफ वुड। तो इसमें आपका एक चेयर दिया गया है, कुर्सी है, मेड ऑफ वुड। यहाँ पे एक आपके पास वुड है। वुड मतलब होता है आपका लकड़ी। तो चेयर तो बहुत सारे चेयर होते हैं, तो चेयर आपका कॉमन नॉन है। चेयर आपका कॉमन नॉन है। और आपका जो वुड होता है लकड़ी, इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ तौल सकते हैं, ना कि गिन सकते हैं।
और जिससे आपका जो वुड होता है वह आपका मटेरियल नॉन कहलाता है, इसलिए इसको हम द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। वुड आपका मटेरियल नॉन है। उसका ई देखते हैं तो ई आपका न्यू दिल्ली है। न्यू दिल्ली आपको अंडरलाइन करना है कि जो जो इसमें नॉन है आपको अंडरलाइन करना है। उसके बाद फिर आपको बताना है कि और इसमें होगा, एक कैपिटल भी है और एक आपके पास इंडिया भी है। ये 3 आपके पास ऑप्शन है। एक आपके पास है न्यू दिल्ली है, उसका जो सेकंड ऑप्शन आपके पास कैपिटल है और एक आपके पास ये इंडिया है। आपको बताना है कि न्यू दिल्ली कौन सा नॉन है, इसके बारे में बताना है। तो न्यू दिल्ली हमने बताया था आपको कि दिल्ली की राजधानी न्यू दिल्ली है और ये आपका किसी खास स्थान का नाम बोध करता है। जब किसी खास स्थान का नाम बोध कराएगा तो आपका प्रोपर नॉन कहलाता है, इसलिए न्यू दिल्ली आपका प्रोपर नॉन होगा। न्यू दिल्ली आपका प्रोपर नॉन होगा। उसके बाद कैपिटल है, कैपिटल में होता है आपका राजधानी और ये किसी खास का नहीं, पूरी जाति कैपिटल बहुत सारे होते हैं, राजधानी बहुत सारे होते हैं, इसलिए आपका जो कैपिटल है ये आपका कॉमन नॉन कहलाता है। और इंडिया किसी खास स्थान का नाम है, किसी देश का नाम है, तो वह आपका प्रोपर नॉन कहलाता है, इसलिए इंडिया आपका प्रोपर नॉन होगा। इसके बाद जो एक नंबर है, एक नंबर सेंटेंस में नेताजी नाम है, सुभाष चंद्र बोस को कहा गया है। उसके बाद फिर हम लोग का आपका इंडिया बोला गया है, इंडिया है। उसके बाद आपका नेता को बताने कि नेता कौन सा नॉन इसमें है, तो नेता आपका किसी खास व्यक्ति का नाम है। जब किसी खास व्यक्ति का नाम होता है तो वह आपका प्रोपर नॉन कहलाता है, इसलिए नेताजी आपका प्रोपर नॉन कहलाएंगे। और उसके बाद जो इंडिया है, इंडिया किसी खास देश का नाम बोध कर रहा है, इसलिए आपका इंडिया होगा वह आपका प्रोपर नॉन होगा। इंडिया आपका प्रोपर नॉन होगा। जो जी नंबर क्वेश्चन है बोला गया है कि जी गिव मी सम वाटर एंड मिल्क। आपको अंडरलाइन करना है कि इसमें कौन कौन नॉन है, तो आपका वाटर मिला और एक आपके पास मिल्क मिला। आपको बताना है कि इसमें कि वाटर कौन सा नॉन है और मिल्क कौन सा नॉन है। वाटर को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, मिल्क को भी हम लोग गिन नहीं सकते हैं, इसे केवल और केवल तौल सकते हैं, वह मटेरियल नॉन कहलाता है। इसलिए आपका जो वाटर है वह आपका मटेरियल नॉन कहलाता है, द्रववाचक संज्ञा कहलाता है, मटेरियल नॉन। और जो मिल्क है वो भी आपका मटेरियल नॉन कहलाता है, द्रववाचक संज्ञा कहलाता है, द्रववाचक संज्ञा कहलाता है। ये जो तमाम जो चीज़ें हैं आपके पास, जो आपको अंडरलाइन करना है, चूज करना था कि कौन सा नॉन कौन पार्ट में आता है, कौन प्रोपर है, कौन कॉमन है, कौन कलेक्टिव, कौन मटेरियल है और कौन आपके पास अब्स्ट्रैक्ट है। ये तमाम चीज़ें आप लोग ने इस सेंटेंस के माध्यम से सीख गए होंगे, मुझे पूरी तरह से उम्मीद है। और अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक अवश्य दें, ताकि मेरा मनोबल और अधिक बढ़े। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सी यू अगेन, ऑल द बेस्ट।